सभी को जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से मैं सभी को अभिवंदन करती हूँ। आराधना में जाने से पहले उत्तेजन के लिए एक वचन, एफिसियों का पुस्तक 5वें अध्याय वचन 20। सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने प्रभु यीशु मसीह स्तुति आराधना करने के लिए आपने हमें मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हमारा जीवन को प्रभु आपके हाथ में देती प्रभु, आप हमें चलाओ प्रभु, अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह का नाम से, आमीन। हम आज का दिन यहोवा ने बनाया, इस गाने के द्वारा प्रभु का स्तुति करेंगे। एक गाना में ऐसा लिखा है कि स्तुति प्रशंसा करो, क्यों ना कुछ होता रहे। हम लोग उत्तेजन का वचन भी देखा है कि सदा सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना। आइए हम ये गाने के द्वारा प्रभु का महिमा करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। हो बड़े में घटो, रहे उसी का ध्यान। हो बड़े में घटो, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ कर रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ कर रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि क्यों ना कुछ होता रहे, हम आपको गाते रहे प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप महान परमेश्वर है प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप जिंदा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति करती हूँ प्रभु, महिमा गाती हूँ प्रभु। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं
सर्वदा तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. हाँ प्रभु, जीवन से भी उत्तम है आपकी करुणा प्रभु। आप प्रभु यीशु मसीह आप आशीष का परमेश्वर है। हम आपका आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका स्तुति करते हैं प्रभु, आपका जय जयकार करते हैं प्रभु। आइए हम वंदना करते हैं, एक गीत हम गाएंगे। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राधिका वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में सोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में सोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, आपका महिमा गाते प्रभु। ये सुंदर समय आपने हमें दिया प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आगे के समय प्रभु आपका हाथ में देती हूँ प्रभु, आप हमें आशीष दे प्रभु, यीशु का नाम से आमीन। जय मसीह कलीसिया, फिर से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने ये मौका हमें दिया है कि हम एकत्र आए और परमेश्वर के वचन से हम सीखें। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि इस समय में जो बातें हम सीख रहे हैं वो हम हमारे जीवन में उसको उपयोग कर सके। पिछले कई हफ्तों से हम इन विषयों पर सीख रहे थे जो मैं आपको शुरुआत में बताया था कि
गेटिंग बैक टू द बेसिक्स, जो हमारे जो मूल है, जो बेस है, फाउंडेशन है, उन बातों के बारे में हम सीख रहे हैं इन दिनों में। और हम धन्यवाद देते हैं जो बातें अब तक हमने सीखे हैं। आज जो मैं विषय को शुरुआत करूंगा और जो हम आज और आने वाले बुधवार को हम सीखेंगे वो है आज्ञा पालन पर। और परमेश्वर की जो इच्छा है उसको हम संपूर्ण रीति से उसकी पालन हम करें। और इस बात पर आज हम शुरुआत करेंगे सीखने के लिए। मैं कई लोगों ने जो मुझे फीडबैक दिए हैं उसके अनुसार मैं थोड़ा सा यहाँ वहाँ बदलाव कर रहा हूँ मेरे जब आज मैं आपके सामने वचन बांटता हूँ। पर हम वही करने वाले हैं, हम वचनों से सीखने वाले हैं। और जो बातें हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो हम वचनों से निकाल कर हम सीखने की बातें कर रहे हैं। तो आज ये एक विषय पर हम सीखना शुरू करेंगे। और ये एक ऐसा विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर हमने सब कुछ कर दिया, हमने जैसे हमने इन दिनों में जो सीखे थे कि मैंने परमेश्वर के वचन को मैंने सीख लिया, वचनों से मैं रोज बैठ के मैं पढ़ता हूँ, उससे सीखता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं परमेश्वर के सामने समय बिताता हूँ और परमेश्वर से मेरा परमेश्वर के बीच में जो प्रार्थना के द्वारा और वचनों के द्वारा जो हमारा डायलॉग होता है वो चालू रहता है। ये भी मैं करता हूँ कि मेरा परमेश्वर के साथ जो सहभागिता उसको बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर मैंने आज्ञा पालन नहीं किया, अगर मैंने परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैंने अगर नहीं किया, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि मैं जो परमेश्वर की जो इच्छा मेरे लिए है उसको मैं पूरा नहीं कर पाया, और जो मुझे परमेश्वर की ओर से मिलना है शायद मैं उसको खो पाऊंगा। और ये विषय पर आज मैं थोड़ा आपके सामने वचनों को ले आना चाहूँगा। What I want to do starting today and next week is to look at why it is important for us to obey God's will. We may do all the other things, but if we do not obey God's will, we miss out on many things. So we need to be those who will be careful about this particular aspect. सबसे पहली बात मैं आपके सामने ये बताऊंगा आज कि परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक अपने बच्चों पर अच्छी चीज़ें की ढेर लगाना वो चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमें अच्छी चीज़ों से वो मालामाल करे, लेकिन वो केवल उन्हीं के लिए ये कर सकता है जो उनकी आज्ञाकारी है। One of God's greatest desires is to heap good things on His people, but He can only do so to those who are obedient to Him. अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज्ञाकारी नहीं है, तो परमेश्वर हमें वो सब जो अच्छी बातें देना चाहता है वो शायद वो नहीं दे पाएगा। ये हम इस बात से हम शुरुआत करते हैं। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर एक हमारा जो परमेश्वर है वो प्रेमळ परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। तो हमारे अगर उस दोनों को एक साथ लगाए तो इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर प्रेमळ पिता है और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो खुद को इस व्यक्ति के उसके जीवन में बदलाव लाने में, उन्नति लाने में उसकी इच्छा है, पर वो उनके जीवन में ये बातों को कर सकता है जिन्होंने उद्धार पाया है और उसकी वचनों के अनुसार जो उसकी इच्छा को वो पूरा करते हैं। तो परमेश्वर सारे जग के लोगों को ऐसे मालामाल नहीं करेगा या आशीषों से नहीं भर देगा, पर वो जो उसकी
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो उद्धार पाए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को जाने हैं, वो ये कबूल किए कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए उस क्रूस पर मरा, वो उसको कबूल करते हैं और वो परमेश्वर को से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते हैं और उद्धार पाते हैं, उनको ये मिलेगा। और वो तब मिलेगा जब वो प्रभु की इच्छा के अनुसार वो अपने जीवन में वो कार्य करते हैं। और एक बात जो हमें जानना है कि परमेश्वर ज़्यादातर अपनी इच्छा को मुश्किल नहीं बनाता है। God does not make his will difficult to discern in most cases. परमेश्वर जब हमसे चाहते हैं कि हम कुछ करें तो वो अगर हम सही रीति से अगर उसको जान लेंगे तो वो समझने में हमें मुश्किल नहीं करता है। वो उस इच्छा को समझने के लिए वो मुश्किल नहीं करता है। और परमेश्वर के वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि हम किस तरह से हमारे जीवन को जीना चाहिए। अगर हम व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, वचन जब हम पढ़ते हैं, वचन पर हम ध्यान लगा के सीखते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा जो हमारे लिए है और परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या चाहते हैं वो हमें सरल रीति से वो दिखाते हैं। अगर ऐसा हो कि परमेश्वर की इच्छा हमें हमारे लिए स्पष्ट नहीं है, अगर हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर की इच्छा इस बात में मेरे लिए स्पष्ट नहीं है, तो जैसे हमने प्रार्थना के सीखते वक्त हमने ये सीखा था कि फिर उसकी मतलब ये है कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम ठहरे और हम सरल रीति से उस पर हम विश्वास हमारे डालें और हम ये विश्वास करें परमेश्वर की जो भी वो हमें करने बोलता है वो अंत में अच्छा ही होगा। हमें ये विश्वास करना पड़ता है। अगर हम ये विश्वास करते हैं तो कई बार जब परमेश्वर हमें कुछ करने बोलता है तो शायद हमें समझ में नहीं आता कि हमें एक्चुअली करना क्या है, पर हमें उस समय में ये समझना है कि हमें या तो रुकना है, न तो हमें ये समझना है कि हमें संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर विश्वास करना है कि परमेश्वर हमें सही जो हमारे लिए अंत है वहाँ पर वो ले जाएगा। और दूसरी बात जो ये भी बात हमने सीखा है कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा हमें इसलिए वो भेजा है ताकि हम परमेश्वर के वचन में जो भी बातें हमारे लिए लिखी है, जो हमें हमारे जीवन में उपयोग करना है, उन सब बातों को समझने में पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वचन में बहुत सारी बातें लिखी है जो शायद हमें सरल नहीं लगता है या हमें समझ में नहीं आता है और हम सोचते हैं कि इस वचन का अर्थ क्या है। लेकिन हमें ये जानना है कि पवित्र आत्मा हमें वचनों को समझने में मदद करता है। और अगर हम कहीं पर अटक जाते हैं तो हमें क्या करना है? हमें पवित्र आत्मा की मदद मांगना है। हमें पवित्र आत्मा से ये बोलना है कि पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाओ, और तब हम वो समझ सकते हैं। परमेश्वर की अपनी आज्ञा का पालन करने वालों को बहुत आशीष परमेश्वर देना चाहता है और इसलिए वो अपनी इच्छा को प्रकट करता है। यशायाह की किताब से हम एक वचन को पढ़ेंगे और ये इस बात को दर्शाता है। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 48वां अध्याय और 18वां वचन। यशायाह 48 और 18 में ऐसे लिखा है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी की समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। इंग्लिश में ऐसा है, Oh that you had paid attention to my commandments,
then your peace would have been like a river and your righteousness like the waves of the sea. अगर आप इस उदाहरण को समझते हैं, अगर आपने नदी को देखा है या आपने समुद्र को देखा है, तो आप ये जान लेंगे कि जब आप नदी को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं ज़्यादातर, तो आपको अंत नहीं दिखता है और आपको ऐसा लगता है कि ये पानी तो बहुत दूर तक चला जा रहा है। और वचन हमें यहाँ ऐसे बताता है कि भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तो तेरी शांति नदी की समान और तेरी धर्म समुद्र की लहरों की समान होता। Oh, that you had paid attention to my commandments, then your peace would be like a river and your righteousness like the waves of the sea. और एक वचन हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण में हम जाएंगे। व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय और 29वां वचन, ड्यूट्रोनॉमी 5 वर्स 30। व्यवस्था विवरण 5 उसका 29 ऐसे लिखा है, 29वां वचन, भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरी भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। इंग्लिश में लिखा है, Oh that they had such a mind as this always to fear me and to keep all my commandments, that it may go well with them and with their descendants forever. वचन सरल रीति से बताता है कि अगर हमने परमेश्वर की आज्ञा को हमने मान लिया होता, तो हमारे लिए कितना उससे फायदा हो जाता, और हमारे लिए, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी उसका आशीष उनके साथ रहता। और एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 13 और उसका 17 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना 13 और उसमें 17 वचन को हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है कि तुम ये बातें जानते हो कि यदि उन पर चलो तो धन्य हो। If you know these things, blessed are you if you do them. अगर आप इन बातों को जानते हो, अगर आप उसको करते हो, वचन कहता है, तो आप धन्य है। हमारे लिए ये इन बातों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार अगर हमें हमारे जो आने वाला कल है, हमारा जो भविष्य है, अगर वो हमें सही रीति से नहीं दिखाई देता है, हमें समझ में नहीं आता है कि मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आपको ये समझना है कि शायद हम कहीं पर चूक रहे हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को शायद उसकी पालन हम नहीं कर रहे हैं। तो प्रश्न हमारे पास सामने है आज, और 2 बातों को आज हमें देखना है। सबसे पहली बात जो हमें देखना है, प्रश्न हमारे सामने ये है कि क्यों हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन करना है। Why should we obey God? परमेश्वर की आज्ञा पालन हमें क्यों करना है, ये प्रश्न हमारे सामने है। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि जब हम उद्धार पाते हैं तो हम एक परमेश्वर के साथ एक नए रिश्ते में हम आ जाते हैं। जब हम उद्धार पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में एक नया कार्य करता है, हमारे जीवन को बदल देता है। और हमें ये जानना है कि हमारा और परमेश्वर का बीच का एक नया संबंध बन जाता है, एक अलग सा संबंध बन जाता है जो उससे पहले नहीं था। उससे पहले क्यों नहीं था, ये हमने जान लिया था कि जब तक हम में पाप है तब तक हमारा और परमेश्वर के बीच में संबंध नहीं हो सकता। और यहाँ पर जब हमारा उद्धार होता है, जब हम पाप से मुक्त हो जाते हैं, हमारे पाप धुल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उस समय हमारे और परमेश्वर के बीच में एक संबंध बन जाता है। और वचन हमें ये सिखाता है कि जब हमारे और परमेश्वर के बीच में ये विशेष एक संबंध बन जाता है, तो उस समय हम हमारे नहीं रहते हैं, क्योंकि हमें खरीदा गया है।
हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु ने अपना प्राण ही दे दिया था उस क्रूस पर। और अब हम हमारे नहीं रहे हैं क्योंकि हमें खरीदा गया है। ये हम देखते हैं। आइए हम वचन से देखेंगे। पहला कोरिन्थियों की किताब में हम जाएंगे और उसका 6वां अध्याय, पहला कोरिन्थ उसका 6वां अध्याय 19 और 20वां वचन हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20। एक पहला कोरिन्थ 6, 19 और 20 ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और डू यू नॉट नो दैट योर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट विद इन यू whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price, so glorify God in your body। ये वचन जो है हमें सरल रीति से बताता है कि हम हमारे नहीं हैं, हम खुद के नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मोल देकर हमें खरीद लिया है और हम अब परमेश्वर के। और वचन हमें यहाँ पर 20वां वचन में सही रीति से लिखता है कि इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमें अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। फॉर यू आर बॉट विद अ प्राइस, सो ग्लोरीफाई गॉड इन योर बॉडी, ग्लोरीफाई गॉड इन योर बॉडी। आगे हम जाते हैं। जब हम आज्ञा पालन की विषय में सीख रहे हैं तो हमें दूसरी बात ये जानना है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप में आपके द्वारा रहता है तो आज्ञाकारिता आपके जीवन की विशेषता है। ओबीडियंस कैरेक्टराइजेस योर लाइफ व्हेन क्राइस्ट लिव्स इन एंड थ्रू यू। जब प्रभु यीशु मसीह आप में और आपके द्वारा कार्य करते हैं, जब आप में रहते हैं और आपके द्वारा वो कार्य करते हैं, उस समय हमें आज्ञा पालन करना ये हमारा एक स्वभाव बन जाता है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, प्रभु पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर जब भेजता है, प्रभु यीशु मसीह जब हम में बसने लगता है, हमारे द्वारा, हम में और हमारे द्वारा जब वो कार्य करने लगता है, हमें ये बात समझना है कि हमें उस समय में आज्ञा पालन करना, परमेश्वर की जो इच्छा है उसकी आज्ञा पालन करना, वो हमारे लिए हमारा एक स्वभाव बनना चाहिए। जैसे कि हम उठते बैठते हम जो कुछ करते हैं वैसे हमारे में वो बनना है। आज्ञा पालन करना हमारे जीवन में उस तरह हो जाना है। और एक बात जो हमें सीखना है कि परमेश्वर के प्रति हमारी जब हम आज्ञा पालन करते हैं, उसके प्रति हमारे विश्वास और उसके प्रति हमारा प्रेम हमारे प्रेम से प्रेरित है। ये obedience to God is prompted by our trust in Him and our love for Him। जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो उसके द्वारा हमारे प्रभु यीशु परमेश्वर पर हमारा जो विश्वास है वो दर्शाया जाता है, और उसी तरह हमारा जो उसके लिए प्रेम है वो दर्शाया जाता है। और जब हम आज्ञा पालन नहीं करते उसका विरुद्ध हो जाता है। अगर हम आज्ञा पालन करते हैं तो लोगों को हमारे परमेश्वर पर जो विश्वास है वो दिखाई देता है, और लोगों को परमेश्वर का प्रेम हम में दिखाई देता है। और हमारे लिए ये एक बात समझना आवश्यक है, क्योंकि अगर आज्ञा पालन हम नहीं करते हैं, हम हमारे इच्छा के अनुसार हम जो हमें करना जब हम करते हैं, तो लोगों को हम में परमेश्वर नहीं दिखाई देता है, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह उन्हें नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए हमें ये बात को जानना है और समझना है। जितना हम परमेश्वर को, जितना बेहतर हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उतना ही
हमारा प्रेम और हमारा उस पर जो विश्वास है वो बढ़ जाता है और हम वो परमेश्वर को या प्रभु यीशु मसीह को हम खुश करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो जितना हम परमेश्वर को जानते हैं, जितना हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जितना हम उसके करीब आ जाते हैं, जितना हम उसकी आज्ञा पालन करते हैं, उतना हम में पर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दर्शाया जाता है। उतना हम जितना कितना हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ये लोगों को समझ में आता है और हम हमारे जीवन के द्वारा लोगों को ये समझ में आता है कि ये व्यक्ति जो है वो मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं जीता है, वो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को खुश करने के लिए वो जीता है। और ये हमारे लिए एक बात समझना बहुत ही ज़रूरत है की बात है, क्योंकि कई बार हम विश्वासी करके हम अपने आप को बुलाते हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो हमारा विश्वास होना है वो लोगों को दिखाई नहीं देता है। हमारे द्वारा लोगों को प्रभु का प्रेम दिखाई नहीं देता है। हमारे द्वारा प्रभु की इच्छा कैसे पूरी होती है वो लोगों को दिखाई नहीं देता है। और इसलिए एक बात जो हम पतरस के जीवन से सीखते हैं वो बात यहाँ पर बोलना जरूरी है कि प्रभु हमारे जीवन में कोई जबरदस्ती नहीं करता। कभी परमेश्वर हमारे जीवन में जबरदस्त नहीं करता या हम पर दबाव वगैरह नहीं डालता। पतरस के उदाहरण अगर हम देखेंगे, अगर आप मेरे साथ खोलिए यूहन्ना की किताब 21वां अध्याय, यूहन्ना 21:15 से 17 वचन में इस बात को हम देखते हैं कि जो शिष्य थे, यूहन्ना भी वहाँ पर था, सब शिष्य थे और प्रभु यीशु मसीह और पतरस के बीच में कोई बातचीत हो रही है और प्रभु यीशु मसीह पतरस को 3 बार एक प्रश्न पूछा और तीनों बार पतरस ने उसका उत्तर हाँ करके प्रभु यीशु मसीह को कहा कि हाँ मैं ये करता हूँ। और उसके बाद में हम देखते हैं कि तीनों बार प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक आज्ञा दी थी। आइए हम उस वचनों को पढ़ेंगे और हमें वो बात समझ में आएगा। यूहन्ना 21:15 से 17, जॉन 21:15-17 इसे लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरो। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को 3 बार प्रश्न पूछता है और जब पतरस हाँ करके उत्तर देता है उसके बाद वो उसे 3 आज्ञाओं को देता है। 3 आज्ञा जो यहाँ पर हम देखें वो एक पहला है, मेरे मेमनों को चरा। दूसरा जो है 16 वचन में, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। और तीसरा जो है 17 वचन में ऐसा क्या है, मेरी भेड़ों को चरा। और ये हम एक उदाहरण के लिए हम लिए हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम पर कोई जबरदस्ती नहीं करता। वो अपनी इच्छा हम पर प्रकट करता है और वो जो चाहता है वो हमसे बताता है और हमको तैयार करता है, फिर वो उन बातों को हमारे जीवन में करने के लिए वो बोलता है।
केवल प्रभु की प्रीति प्रेम से प्रेरित आज्ञाकारिता की वास्तविक है। अगर हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो हम सच्चे मन से हम शायद प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रश्न अगर आपने अगर उसको और थोड़ा उसमें अभ्यास किया तो आप ये समझेंगे कि अगर हम परमेश्वर जब हम आज्ञा पालन करते हैं, जो परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह जो हमें कहता है वो जब हम करते हैं, तब हमारा परमेश्वर के लिए प्रेम है ये दर्शाया जाता है। तो ये प्रश्न हमने देखा कि आज्ञा पालन हमें क्यों करना चाहिए। ये हमारे लिए समझना जरूरी था कि हम आज्ञा पालन क्यों करते हैं। और मैं जानता हूँ कि जो वचन हमने देखे उससे आपको ये उत्तर मिला है कि हम आज्ञा पालन क्यों करते हैं। तीसरी बात जो हमें सीखना है वो ये है कि आज्ञाकारिता से हमें इनाम या हमें पुरस्कार मिलता है। ओबीडियंस इज रिवॉर्डिंग। अगर हम आज्ञा पालन करते हैं तो उसका इनाम हमें जरूर मिलता है। कई बार लोगों का ये प्रश्न रहता है कि प्रभु हमें इतना इतना कठिन बातें करने कहता है और प्रभु वचनों में जो बातें हमें सिखाता है, इतनी सारी बातें प्रभु हमें सिखाता है, लेकिन ये हमारे लिए कठिन है। हम इन बातों को कैसे हमारे जीवन में कर सके, और अगर हम करते हैं तो क्या उसमें हमें कुछ फायदा है या कुछ हमारे लिए उससे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये प्रश्न हमारे सामने रहता है। और हम परमेश्वर के वचन जब हम ये पढ़ते हैं कि अगर हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो परमेश्वर हमें ये वादा करता है कि वो हमें इनाम जरूर देगा, हमें पुरस्कार जरूर देगा, इनाम जरूर देगा। तो जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं और जो वो हमें कहता है जब हम उसको करते हैं, तो उस समय परमेश्वर की ये वादा है कि वो हमें जरूर इनाम देगा। वचनों से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मत्ती उसका 6 अध्याय 33वां वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती 6:33, मैथ्यू 6:33, और इसमें ऐसे लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। इंग्लिश में, बट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी एडेड टू यू। तो परमेश्वर की वचन हमें बहुत सरल रीति से बताता है कि अगर हम परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता को हम खोजेंगे तो इस धरती में जो भी हमें चाहिए वो सब परमेश्वर हमें देगा। अनंतकालिक जीवन में तो बहुत कुछ परमेश्वर ने हमें बताया है, पर यहाँ पर भी परमेश्वर हमें इनाम देगा, वो हम सीखते हैं। जो मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, हमें चुना है, अगर हम उसमें चलते हैं, उस मार्ग में अगर हम चलते हैं, वो हमारे जीवन में सबसे अच्छी बात होती है। The path that God has marked out for us to follow is for our greatest good. जब हम उस मार्ग पर जब हम चलते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है, जो हमारे लिए चुन के रखा है, अगर हम उस मार्ग में चलते हैं, वचन हमें ये बताता है कि जब हम उसको करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा हमको ही है, उसमें सबसे बढ़िया जो इनाम मिलना है वो हमको ही मिलना है। और हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं और उसको समझने की कोशिश नहीं करते, पर हमारे लिए ये बात बहुत सरल रीति से हमारे सामने आता है कि जो परमेश्वर हमसे चाहते, अगर हम वो करते हैं तो परमेश्वर उतना हमसे खुश हो जाता है। और जो सबसे अच्छी बातें हैं जो परमेश्वर किसी को भी दे सकता है वो हमें जरूर मिल जाएगा। और एक बात जो हमें इस विषय में जानना वो ऐसा है
कि वो कभी हमसे ज़्यादा अधिक अपेक्षा नहीं करता। वो ये नहीं अपेक्षा करता है कि हम बहुत कुछ हमारे जीवन में हम करें। जो भी वो करता है उसका भी एक सीमा है, और वो जो हमारी सीमा है उससे ज़्यादा वो हमसे अपेक्षा नहीं करता है। वो हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थ, आप मेरे साथ आइए। पहला कुरिन्थ उसका 10वां अध्याय में, पहला कोरिन्थ उसका 10वां अध्याय और 13 वचन में हम इसको पढ़ेंगे। 1 Corinthians 10:13 ऐसे लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and he will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, he will also provide the way of escape that you may be able to endure it. 3 बातें जो इस वचन में आता है, सबसे पहले यही है कि जो परीक्षा हमारे सामने आती है वो सर्वसाधारण है, सब लोग उस परीक्षा में जाते हैं। दूसरी बात, इस वचन हमें बताता है कि परमेश्वर सच्चा है, वो हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। हमारे जो लिमिट है उससे बढ़कर वो हमें परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। और तीसरी बात है कि वो हमारे लिए एक बाहर निकलने की मार्ग भी बना देगा। यहाँ पर जैसे लिखा है, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं, जो परमेश्वर हमें करने कहते हैं, वो ऐसी बात नहीं है कि हमसे वो नहीं हो सकता है। जो भी परमेश्वर हमें करने कहता है वो हमारी जो सामर्थ्य है, हमारी जो सीमा है, उसके अंदर ही वो हमसे अपेक्षा करता है कि हम वो करें। उससे बाहर हमें परीक्षा नहीं होने देगा, और हमसे वो हमसे चाहेगा भी नहीं। ये हमें यहाँ पर सीखने मिल जाता है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय। और रोमियो की किताब 12 अध्याय अगर पहला वचन को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो परमेश्वर से ओर से जो उचित अनुरोध है उसके बारे में लिखा गया है। और वो जो अनुरोध परमेश्वर करता है, ऐसे यहाँ पर हम सीखने, उस वचन से हमें सीखना मिलता है कि अगर हम उसकी जवाब देते हैं, उस अनुरोध की जब हम जवाब देते हैं, तो हम ये पाएंगे कि उसके वजह से जो उसकी इच्छा जो अच्छी है, जो स्वीकार्य है, परिपूर्ण है और संपूर्ण रीति से वो पुरस्कार के इनाम पाने लायक है। तो अगर हम वो करते हैं तो हमें परमेश्वर की ओर से हम अपेक्षा कर सकते हैं। इस वचन को हम पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 12:1, रोमन्स 12:1। इसलिए ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये हमारी आत्मिक सेवा है। और परमेश्वर की वचन हमें ये बोलता है कि हमें हमारे शरीर को जीवित, फिर पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके हमें चढ़ाना है। इंग्लिश में, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. अब हम ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, जो परमेश्वर हमसे मांगते हैं, जो हमसे संभव है उससे बढ़कर नहीं है। वो
जो परमेश्वर हमसे मांगते हैं वो हम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे लिए आज्ञा है कि हमारे शरीर को हमें क्या करना है, परमेश्वर के लिए एक उचित जो उसकी उचित अनुरोध है उसके अनुसार हमें हमारे शरीर को परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लिए हमें बलिदान करना है। और जब हम वहाँ पर देखते हैं तो जो 3 शब्द हमने देखा, सबसे पहले जीवित, दूसरा पवित्र और तीसरा परमेश्वर की बावता हुआ बलिदान करके हमें चढ़ाना है। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। और जब हम ये करते हैं, अगर हम आज्ञा पालन करते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, अगर हम उसको करते हैं, जब हम हमारे संपूर्ण रीति से आज्ञा पालन करते हैं, जो भी परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है, जब हम करते हैं तो वो उसका ही इनाम हमें जरूर परमेश्वर देगा। एक आखिरी की बात हमें सीखना है यहाँ पर कि मसीह के साथ और अधिक व्यक्तिगत संगति या सहभागिता का विशेष आनंद उन लोगों के लिए है जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रीति से हम सहभागिता हम बिता सकते हैं। आइए हम 2 वचनों को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और हम 21वां वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 और 21 ऐसे लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. प्रभु यीशु मसीह ये बात सिखा रहे थे और ये वो बता रहे थे कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो हमें इनाम क्या है, उसमें उनको क्या मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे थे कि परमेश्वर पिता वो आपसे प्रेम करेगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर पिता जो है वो हमसे प्रेम करेगा, और वो आगे जो लिखा है कि वो जो प्रेम करता है उस पर वो प्रकट करेगा। और ये बात हमारे लिए बहुत समझने की बात है कि जो परमेश्वर हमसे प्रेम करने के लिए कहता है, परमेश्वर हमें उसकी आज्ञा पालने के लिए कहता है, तो ये हमारे लिए उचित होता है कि हम वो करें, क्योंकि जो भी हम करते हैं उसमें हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है, और जो मिलता है वो हम जो सोच भी नहीं सकते वो बातें परमेश्वर हमारे लिए करेगा। और यहाँ पर जो हमने देखा कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करेगा और हमें वो जो आशीष जो हमें देना वो देगा। और एक वचन हम पढ़ेंगे, वही यूहन्ना में 15 अध्याय और 10वां वचन। यूहन्ना 15 और उसका 10 वचन। जॉन 15 वर्स 10 ऐसे लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम से बने रहोगे, जैसा कि मैंने आप अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandment and abide in his love. ये बातें जो है हम जो पढ़ रहे हैं हमारे लिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे या आज्ञा पालन हम करेंगे, तो वचन हमें सरल रीति से कहता है कि तो मेरे प्रेम में तुम बने रहोगे, परमेश्वर के प्रेम में हम बने रहेंगे। जैसे कि मैंने, अब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने
अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। प्रभु यीशु मसीह कहा है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना है। हम जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे, उन्होंने वो सब चीजें की जो प्रभु परमेश्वर पिता ने उसको करने के लिए कहा था। और वो कहता है कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में मैं बना रहता हूँ। अगर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर पिता का प्रेम हम में हमेशा बना रहेगा। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम जान सकते हैं वचनों से कि अगर हम आज्ञा पालन करते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा। और हम आगे इस अभ्यास को चालू रखेंगे और हम सीखेंगे कि अब अगर आज्ञा पालन हमें करना है तो हमारे जीवन में किस तरह की कार्य प्रभु करता है, परमेश्वर पिता क्या करता है। आज हमने दो बातों को खास करके हमने आज देखा। सबसे बात शुरुआत में हमने देखे, फिर ये प्रश्न हमने पूछा कि क्यों मैं परमेश्वर की आज्ञा पालन मुझे क्यों करना है, ये प्रश्न हमने देखा था। और दूसरी बात हमने जो देखी कि अगर हम आज्ञा पालन करते हैं तो हमें उससे क्या मिलेगा, क्या हमें परमेश्वर से कुछ मिलेगा, ये प्रश्न को हम देखें। आज आपके सामने इन बातों को मैं रखता हूँ और हम प्रार्थना में थोड़ा समय बिताएंगे। और ये इस बात को मैं आपके सामने रखूँगा कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए सबके जीवन में परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम आज्ञा पालन करें। जो परमेश्वर अपने वचनों में हमें सिखाता है उन वचनों को हमें आज्ञा पालन करना है। और जब हम उसको करते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश हो जाते हैं। परमेश्वर के सहभागिता में हम हमेशा के लिए रहता है। परमेश्वर के प्रेम को हम सदा महसूस करते हैं। और ये बातें हमारे लिए हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में हमारे लिए बढ़ने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज आपके सामने ये प्रश्न है और मैं चाहूँगा कि आप अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए और अपने आप को आप जांच लीजिए। ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। आप अपने आप को परखना है, आपको अपने आप को देखना है आपके आप के जीवन में कि क्या मैं आज्ञा पालन करता हूँ, परमेश्वर की वचन के अनुसार क्या मैं जीता हूँ। ये आपको इन बातों को अपने आप से पूछना है। और अगर आप आज्ञा पालन करते हैं तो जैसे वचन में हमने देखा आज, परमेश्वर हमें बहुत चीज़ों से आशीषित करेगा। लेकिन अगर आज हम आज्ञा पालन नहीं कर रहे, हम हमारी मर्जी, हमारी इच्छा के अनुसार हम कर रहे हैं, अगर हम इस समय अपने आप को जब खोजते हैं, हम अपने आप को जब हम अपने आप में ढूंढते हैं कि क्या सचमुच मैं आज्ञा पालन करता हूँ, तो इस समय मैं आपसे कहूँगा अगर आपने आज्ञा पालन अभी भी आप अगर आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो हमारे लिए एक मुख्य बात है कि अगर हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर की कई आशीषों से हम दूर हो जाते हैं। परमेश्वर की प्रेम हम में नहीं रहता है, परमेश्वर की सहभागिता में हम नहीं रह सकते हैं। क्या हम सचमुच परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं? क्या हम उसकी आज्ञा को पालन करते हैं? ये आज हमारे लिए प्रश्न है। और मैं आपसे कहूँगा इस शांतता के समय में आप अपने आप के लिए प्रार्थना करें और कहिए परमेश्वर से, हाँ परमेश्वर, मेरे जीवन को आप बदल दो। मैं अपने मर्जी के अनुसार जी रहा हूँ, पर मेरी प्रार्थना आज है कि आज से अब से लेकर मैं आपकी इच्छा के अनुसार आपकी आज्ञा पालन में करूँगा। वचनों में जो मैं बात सीखता हूँ उसका मैं आज्ञा पालन करूँगा। ये बातें आज प्रभु से आप कहिए, अपने आप को जांच लीजिए और परमेश्वर से एक थोड़ा समय हम शांत रहेंगे। आप अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए।
प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद इसलिए देते हैं क्योंकि आपकी वचन से फिर से आपने आज हमें सिखाया है। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो इन वचनों को हमें सिखाया है। हमारे जीवन में आज्ञा पालन कितना महत्वपूर्ण है, ये बात हमने सीख लिया है। हमारे जीवन में आज्ञा पालन किस तरह से हमें मदद करता है, ये हमने सीख लिया है। और आज हम आपके सामने हमारे जब सरों को झुकाए हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर आप हमारे हृदय को परख लें, हमारे जीवन, हमारे हृदय को आप जांच लें कि क्या सचमुच हम आज्ञा पालन करते हैं। और हम जानते हैं कई बार हम आज्ञा पालन नहीं करते, हम हमारी इच्छा के अनुसार करते हैं, हमें जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं। और आज हम मांगते हैं परमेश्वर आप हमें मदद करेंगे कि हम आपकी आज्ञा पालन करेंगे। आपकी जो इच्छा है, जो वचनों में लिखा गया है, उसे हम उसके अनुसार हम हमारे जीवन को जिएंगे। हम फिर से अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं जो बातें आज अपने से हमें सिखाई है। और हमारी प्रार्थना है कि हम वैसे लोग बने जो वचनों से सीखे और उसके अनुसार हमारे जीवन को हम जिए। हम जो भी हम करेंगे वो आपकी इच्छा के अनुसार हो। फिर से अपने आप को आपके हाथ में हम देते हैं और मांगते हैं परमेश्वर आज्ञा पालन करने की हृदय आप हमें दे, वो मन आप हमें दे, ताकि हम सब आपके जो भी बातें हम वचन में सीखते हैं उसके अनुसार हमारे जीवन को हम जिए। फिर से अपने आप को आपके हाथ में देते, धन्यवाद देते इन वचनों के लिए और मांगते हैं कि आप हमें मदद करें। सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं और हमारा इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, इसलिए आप इसको सुनिए। आमीन, आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की इस वचनों के लिए। और मैं आपसे ये कहूँगा आखिर में कि परमेश्वर के आशीष में आप जाइए, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। आमीन।